Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is comparative evaluation of फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस की जो फॉर्म है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फॉर्म है, जिस फॉर्म्स में किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, उन सभी फॉर्म्स में कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि कौन सी फॉर्म किस तरह से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती है। बच्चों, जब कोई भी पर्सन है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। उसे देखना होता है कि वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में, वो उस बिजनेस का फॉर्मेशन कैसा चाहता है, वो इजी प्रोसेस चाहता है या फिर वो लाइबिलिटीज कितनी चाहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज चाहता है या लिमिटेड लाइबिलिटी चाहता है, कितना रिस्क को बियर करना चाहता है, बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसी हो इसके बारे में वो क्या चाहता है, बिजनेस को स्टेबल रखना चाहता है या फिर अगर वो बिजनेस बीच में ही बंद होता है, क्लोज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, कितने मेंबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर वो अपने बिजनेस में किसी और का कंट्रोल या हम कहते हैं किसी और का जो हस्तक्षेप है वो सहन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारे बेसिक फैक्टर्स होते हैं जब कोई एक बंदा बिजनेस करने का आइडिया उसके माइंड में आता है। फिर उसके बाद चूज करना होता है कि उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी फॉर्म का चूज करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस फॉर्म जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं उनको रीड करना, उनमें कंपैरिजन करना कि अगर ये वाली फॉर्म चूज करते हैं तो ये वाले बेनिफिट्स होंगे और इस टाइप की फॉर्म चूज करते हैं तो ये वाले बेनिफिट्स होंगे या एडवांटेज होंगी या डिसएडवांटेज होंगी। तो बच्चों, कोई भी जो बिजनेस फॉर्म होती है अगर वो स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए जो है यूजफुल रहती है तो ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल का जो बिजनेस है उसके लिए यूजफुल नहीं होगी। जो फॉर्म लार्ज स्केल के लिए यूजफुल है वो जरूरी नहीं कि स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए भी यूजफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या क्या कंपैरिजन। आई हैव रिटन हियर बेसिक ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का बेसिस क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। फर्स्ट है फॉर्मेशन। कोई बंदा, अगर कोई भी पर्सन जो है सोल प्रोप्राइटर टाइप का बिजनेस करना चाहता है तो इसका फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है। हम कह सकते हैं कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है या होती भी है तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इजीएस्ट फॉर्मेशन होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस जो है ये भी इजी फॉर्मेशन होता है। पार्टनरशिप में इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी पार्टनर्स चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर वो नहीं चाहते रजिस्ट्रेशन कराना तो नहीं भी करा सकते। लेकिन इन केस अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है वो अकर्ड हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इसलिए किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में रिटर्न जो है एक एग्रीमेंट होना और रजिस्ट्रेशन कराना एक पार्टनरशिप के लिए या जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए अच्छा ही रहता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इजी फॉर्मेशन हो जाता है इसका भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये लोगों के जो वेलफेयर के लिए जो है स्टार्ट की जाती है। तो गवर्नमेंट को भी जो है इसके टाइम पर इसके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो देखनी होती है क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि कहीं जो भी पर्सन्स है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की आड़ में अपना जो पर्सनल प्रॉफिट है उसको तो कहीं अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है। कंपनी का भी एक्सपेंसिव, इसकी जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसकी प्रोसेस जो है इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज इंक्लूड्स होती है। मेंबर्स देखो, आई हैव रिटन हियर
सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंबर जो है वो एक ही पर्सन होता है जो भी बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है, ओनली ओनर। जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास अपनी कोई एंसेस्ट्रल असेट्स हो, ठीक है। उसके बेस पे वो 2 मेंबर्स भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो है एक ही जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो ही बिजनेस के पार्टनर्स बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। बाकी कोई भी दूसरा पर्सन जो है अगर वो चाहता है उस बिजनेस का मेंबर बनना तो वो उस बिजनेस का मेंबर नहीं बन सकता है। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं एंड मैक्सिमम 50। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने जरूरी हैं जो कि एडल्ट्स हो, ठीक है। माइनर मेंबर इसका जो मेंबर है वो नहीं बन सकता है और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा बच्चों, पार्टनरशिप में क्या माइनर मेंबर बन सकता है? तो यस, वैसे तो माइनर मेंबर का जो है उसको पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर वो जो सारे पार्टनर्स हैं अगर वो एग्रीड हो जाते हैं उसे पार्टनर बनाने के लिए तो वो एक माइनर जो पर्सन है उसको भी पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जो है एडल्ट हो जाता है तो इसको अपनी एडल्ट हो जाने की जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो पार्टनर्स को देनी होती है। और तब अगर वो नहीं भी देता है तो एडल्ट होने के बाद इसकी भी लायबिलिटी पार्टनर्स के जैसे अनलिमिटेड हो जाती है। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी है एंड मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स जरूरी है एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें शेयर्स के थ्रू जो है मेंबर्स बनाए जाते हैं, यानी जो पर्सन कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है और वही इसका ओनर भी कहलाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड फाइनेंस से भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो कोई जो पर्सन है स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो उसके बेस पर बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। एंसेस्ट्रल असेट्स होना बहुत जरूरी होता है। पार्टनरशिप में लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से ये ज्यादा होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस का ओनर भी होता है और उसका मेंबर भी होता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बैंकिंग टाइप के बिजनेस में 50 हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है पार्टनरशिप टाइप के बिजनेस में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होता है और कंपनी में जो है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। इट मीन्स कंपनी जो है वो अपने जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे कैपिटल के पार्ट्स यानी जिसे हम शेयर्स कहते हैं उसके द्वारा जो भी पर्सन है उनसे जो है कलेक्ट करती है, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं यही कंपनी के ओनर्स भी कहलाते हैं और ये पूरी कंट्री में फैले होते हैं। तो कंपनी में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है क्योंकि जो ओनर होता है, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो ही सारी लायबिलिटीज को बेयर करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता जो होता है, जो फैमिली का हेड होता है, जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट होता है वो कर्ता कहलाता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी इनकेस कोई लॉस हो जाता है तो उसको अपनी पर्सनल पोजीशन को भी सेल करके वो रिस्क बेयर करना पड़ता है। लेकिन जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, यानी वो सिर्फ उस लिमिट तक रिस्क को बेयर करेंगे जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है लेकिन जॉइंट होती है। जो भी पार्टनर्स हैं वो सब मिलके जॉइंटली अनलिमिटेड लायबिलिटीज को बेयर करते हैं। अपनी पर्सनल पोजीशन को भी उन सेल करना पड़ सकता है उन्हें रिस्क बेयर करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लायबिलिटीज होती है एंड कंपनीज में भी लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी सेपरेट एंटिटी रहती है इनके मेंबर्स से। मेंबर्स आए या चले जाएं तो भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनी है ये कंटिन्यू एक्सिस्टेंस में रहती हैं।
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है एक ऑनर, जो बंदा, एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसी का रहता है पूरा, और डिसीजन इसमें क्विकली लिए जाते हैं क्योंकि एक ही पर्सन पर सारे डिसीजन डिपेंड होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंट्रोल और मैनेजमेंट का सारा वर्क कर्ता के द्वारा देखा जाता है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलके कंट्रोल और मैनेजमेंट का वर्क देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मैनेजिंग कमेटी होती है, जो कि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक वोट देते हैं। 1 मैन एंड 1 वोट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो जो सारे मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करके जो एक मैनेजिंग कमेटी को चूज करते हैं, वही मैनेजिंग कमेटी पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट देखती है। कंपनीज में शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स अलग अलग होते हैं, यानी ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है। और जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट रहता है वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का जो बिजनेस है वो अनस्टेबल रहता है, क्योंकि अगर ओनर जो है उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्टेसी, फिजिकल एलिमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है इन केस, तो बिजनेस वहीं पे एग्जिट हो जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में स्टेबल बिजनेस रहता है। अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है, जो हेड होता है फैमिली का, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो भी जो बिजनेस होता है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि उसके मर जाने के बाद जो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर होता है वो उसका कर्ता बन जाता है। पार्टनरशिप में मोर स्टेबल देन सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय ये ज्यादा स्टेबल रहता है, लेकिन ये पार्टनर्स के स्टेटस से अफेक्टेड होता है। इट मीन्स अगर एक पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टेसी, फिजिकल एलिमेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो फिनिश हो जाती है। अगर बाकी जो मेंबर्स हैं वो आपसी सहमति से चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू रन में रख सकते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप एग्जिट हो जाती है। चाहे तो वो न्यू एग्रीमेंट करके न्यू पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबल रहता है जो बिजनेस है, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि इसके मेंबर्स से लीगल स्टेटस जो है सेपरेट होता है, ठीक। और कंपनी में भी स्टेबल रहता है बिजनेस, क्योंकि इसमें भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। मेंबर्स आए या जाए कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो बच्चों, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसे इन सोल प्रोप्राइटरी जो सारी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखकर फिर देखना चाहिए कि उसे किस टाइप की फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना चाहिए और उसके बेस पर उसको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।